आदरणीय बालकगण, सादर नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चों का किस तरह से ध्यान रखें। देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्तमान परिस्थितियों में कहीं न कहीं एक हमारी मजबूरी बन गई है। इस वर्ष को बचाने के लिए हमें इस प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ रहा है और बच्चों को हमें मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ रहा है। देखिए, आज इस समय में जरूरत है इस टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करने की। यदि हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम बच्चों को शिक्षित भी कर सकते हैं, एज वेल एज हम बच्चों को कई इसके दुष्परिणामों से बचा भी सकते हैं। तो चलिए कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस पॉइंट्स को यदि आप फॉलो अप करेंगे तो आपके बच्चों के लिए बहुत बेहतर होगा। बच्चा जहाँ भी हमारी स्टडी कर रहा है, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि उस कमरे में पर्याप्त रोशनी हो। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा मोबाइल को लेके या लैपटॉप, टैबलेट, व्हाटएवर भी वो जो भी यूज़ कर रहा है, उस कमरे के अंदर ऐसा ना हो कि अंधेरा हो और केवल स्क्रीन का ही लाइट आ रहा हो, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों की आईज पे इफेक्ट डालेगा। इसलिए हमें पर्याप्त रोशनी का ध्यान रखना है। स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो हमें मीडियम रखना है। संभव हो तो मोबाइल के स्थान पे लैपटॉप, टैबलेट, पीसी या स्मार्ट टीवी का उपयोग करना है। बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लेना सिखाना है। एक जैसी वो स्क्रीन को ना देखें, उन्हें पलक झपकाने का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है कि भाई कुछ समय के बाद, कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा फोकस करता है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, तो वो पलकें झपकाना बंद कर देता है और कहीं ना कहीं वो उसकी आइज़ के लिए हानिकारक है। तो थोड़ा सा हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा। बच्चों को संतुलित आहार देना होगा। हमें उनके स्टडी आवर्स को फिक्स करना होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के लिए जो टाइमिंग्स है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल फिक्स होना ही चाहिए। देखिए, हम स्कूल की तरफ से जो भी वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं उसके टाइमिंग्स वगैरह हमने काफ़ी कुछ फिक्स कर रखे हैं। हम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो कहीं ना कहीं उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको बच्चों के स्टडी आवर्स को कहीं ना कहीं सेट करना पड़ेगा। देखिए, मैं इसमें कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगा, आप किस तरह से इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से सेट कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, 11:30 ऑनवर्ड्स हो रही है, आप 11:30 को ही, ठीक है, 11:30 के 10 मिनट 15 मिनट पहले ही बच्चों को अलाउ करें मोबाइल को ऑन करने के लिए, स्क्रीन के सामने जाने के लिए। वहाँ से रेगुलर पीरियड चालू होते हैं। हर पीरियड के बीच में 15 से 20 मिनट का, 10 मिनट का एक मीन्स अंतर रखा हुआ है हम लोगों ने। वो जो उस समय बच्चों को आप स्क्रीन से दूर करें। एक लेक्चर के बाद 10 से 15 मिनट बच्चा अपनी आंखों को रेस्ट दे। इस तरह से उसके पीरियड को आप कंप्लीट करवाएं। जब उसकी ये लाइव क्लासेस कंप्लीट होती है, उसके बाद जो होमवर्क का कॉन्सेप्ट है, होमवर्क के कॉन्सेप्ट आप दो तरह से काम कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा, देखिए भाई, जो बात है इंटरेस्ट तो आपको लेना पड़ेगा। यदि आप सोचे कि यार हम दूर दूर रहे हैं, बच्चों को सब कुछ देते हैं और सब कुछ रेगुलर वे में चलता रहे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपका कंट्रीब्यूशन तो चाहिए ही, आपका इंटरेस्ट भी चाहिए, आपका कंट्रीब्यूशन भी चाहिए और आपका समय भी चाहिए। भाई परिस्थिति ऐसी है, आपको मदद करना ही पड़ेगी। अब देखिए, वहाँ पर ये आप ये कर सकते हैं कि आप जो वर्क आया हुआ है उसको देख के आप नोटबुक में बच्चों को नोट करवा दें या आप खुद नोट करके बच्चों को दे दें। राइट, ऐसा लग रहा है कि वर्क ज़्यादा है, नोट करना पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज़ आप बच्चों को प्रिंट आउट प्रोवाइड करें। यदि आप ये सोच रखते हैं कि बच्चा पूरे समय उस स्क्रीन को इनलार्ज करेगा और स्क्रीन में देख देख के उसका पूरा वर्क कंप्लीट करेगा, तो देखिए उसके अंदर बच्चों की आंखों के लिए भी प्रॉब्लम है और एज वेल एज बच्चा एक लंबे समय तक सिस्टम के साथ जुड़ा रहेगा। राइट, और हमें बच्चों को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एजुकेटेड भी करना है, लेकिन कम से कम समय उसको वहां पर रखना है। तो हम एक प्लान करें ना, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर बिना आपके सहयोग के नहीं हो सकता है। आप ये सोचिए कि हमने बच्चों को मोबाइल ला के दे दिया है, नेट कनेक्शन डलवा दिया, अब हमारे काम में लगे, बच्चा अपना करता रहेगा। बहुत सारे पेरेंट्स यही कर रहे हैं। तो भाई देखिए, इस केस के अंदर तो बच्चे के बिगड़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन जाती है।
तो मेरा तो यही सजेशन है कि या तो फिर सीधी बात है, एक निर्णय ले लीजिए कि यार यदि हमारे पास ही हमारे बच्चे के लिए समय नहीं है तो फिर आप ये उसको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं करें। आप पूरी तरीके से ये इस प्लेटफॉर्म को एक साल उसको बिल्कुल मतलब बंद ही कर दीजिए, तो आई थिंक मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए कुछ बातें मैं बहुत ज़्यादा क्लियर बोलता हूँ, अगर बुरा लगे आपको तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आपके पास आपके बच्चे को देखने का समय नहीं, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने उसको ये पूरा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा दिया है, अब आप अपना काम करते रहेंगे, आप कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बच्चा करता रहे, तो मेरी तरफ से मैं बोलूँगा कि आप बिल्कुल बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप इस केस के अंदर बच्चे के बिगड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बच्चा पूरे समय मोबाइल को नहीं छोड़ने वाला है, सुबह उठने से लेकर तो रात को सोते समय तक मोबाइल उसके पॉकेट में ही रहना है, और इस केस के अंदर वो मोबाइल का कितना सदुपयोग कर रहा है, कितना दुरुपयोग कर रहा है, ये किसी को भी नहीं मालूम है। तो यदि आप ये सोच रखते हैं कि नहीं हमारे पास तो बिल्कुल समय नहीं है साहब, बच्चों को सब कुछ करेगा, बच्चा करता रहेगा, तो फिर आपके मेरे अनुसार तो फिर बेहतर ये है कि अब बच्चे का बंद करवा दीजिए, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप बंद करवा दीजिए। दैट वुड बी बेटर फॉर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ओनली, क्योंकि बच्चे हैं, किशोर अवस्था से गुजर रहे हैं, उन्होंने कई चीज़ें नहीं देखी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आपकी गाइडलाइन की बहुत सख्त आवश्यकता है। बच्चे हमसे अभी बहुत दूर हैं, बच्चे हमसे पर्सनल कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं। उस केस के अंदर यदि आपने भी आपकी जवाबदारी से मुंह मोड़ लिया तो बच्चों का भविष्य नहीं बनना है, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या को जन्म दे सकता है। तो भाई मैंने बहुत क्लियर बोला है आपसे कि यदि आपके पास समय है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रेगुलर करें, नहीं है तो एक साल के लिए उसकी पढ़ाई को रोक दीजिए। दैट वुड बी बेटर। वो जैसा कर रहा है फिर ऑफलाइन आप जो बेहतर करवा सकते हैं वो उसके लिए उचित रहेगा। लेकिन यदि ऑनलाइन है, ऑनलाइन हम बहुत बेस्ट कर रहे हैं और बहुत बेस्ट करने वाले हैं, बस जरूरत है आपके सहयोग की। स्कूल की ओर से मैंने अभी बताया आपको कि वर्क देने का बिल्कुल हमने फिक्स टाइम कर रखा है। रिटर्न वर्क का भी तरीका मैंने बता दिया कि किस तरह से आप बच्चों के रिटर्न नोट्स तैयार करवा सकते हैं। जैसे ही बच्चों का पढ़ाई संबंधित काम होता है, मोबाइल बच्चों से पूरी तरह से दूर कर दीजिए। आप बिल्कुल क्लियर बोल दीजिए बच्चों को कि आप वो मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे। ये तो करना पड़ेगा आपको। यदि बच्चे क्या कर रहे हैं पता है आपको, जितना वो स्टडी के लिए इस चीज को यूज कर रहे हैं, उससे ज्यादा वो दूसरी एक्टिविटीज के लिए पर्टिकुलर मोबाइल लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, और हमारा एक कीन ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसलिए हम उस चीज़ को बिल्कुल पकड़ नहीं पा रहे। बच्चों को समझाएं, उनको इसके डीमेरिट्स बताएं, जितनी देर जरूरत है उतनी देर बच्चों को इसका यूज़ करने दें। उसके बाद इस प्लेटफॉर्म से बच्चों को आप बिल्कुल दूर कर दीजिए। कई दूसरी एक्टिविटीज़ में बच्चों को आप इन्वॉल्व करिए। संडे है या कोई भी हॉलीडे है, जिस दिन ऑनलाइन ऑफलाइन का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप पूरी तरह से बच्चों को उस दिन के लिए मोबाइल को स्विच ऑफ करके और अंदर लॉकर में कर दीजिए। उस दिन बच्चों को इससे बिल्कुल आप दूर कर दीजिए। अब देखिए, हमेशा बच्चों को एक चीज बताएं कि मोबाइल पे किसी भी तरह का लॉक नहीं लगाया जाए। ना मोबाइल पे लॉक होना चाहिए, ना किसी ऐप पे लॉक होना चाहिए, ना ही किसी भी तरह से कोई भी ऐप हिडन होना चाहिए। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान देना ही पड़ेगी। बच्चा यदि आपका अपने रूम में स्टडी करता है तो भाई बहुत बढ़िया है, आपको ये बोलना पड़ेगा। आपने उसको सब कुछ बहुत बढ़िया संसाधन दे दिए हैं, नो डाउट, लेकिन आप बच्चों को बिल्कुल बोलिए कि बच्चा अंदर से अपने रूम को लॉक नहीं करेगा। ना वो दिन में लॉक करेगा, ना वो रात में लॉक करेगा। आप विंडो खोल के उसको देख सकते हैं, आप डोर खोल के अंदर कभी भी जा सकते हैं, और रात की 2 बजे तो भी आपको पूरा राइट से, क्योंकि भाई आप पेरेंट्स हैं ना, आपको तो अधिकार है। आपको अधिकार नहीं तो किसको अधिकार है? आपको जाना चाहिए, बिल्कुल सडनली जाना चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूंगा बिल्कुल बिना नॉक किए जाइए आप बच्चे के रूम में। मैं करता हूं, मेरे बच्चे भी बड़े हैं, मैं इस चीज का बिल्कुल पालन करता हूं। बिल्कुल जो मैं आपसे बोल रहा हूँ मैंने घर पे भी बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस चीज़ को कर रखा है। तो प्लीज़ ये करिए, क्योंकि हमको बच्चों को इस कई जो भयावह इंटरनेट के दुष्परिणाम हैं उनसे हमको बच्चों को बचाना है। बच्चों को कोशिश करें कि यदि ज़रूरत ना हो तो पर्सनल मोबाइल ना दे। पर्सनल मोबाइल है तो उस पर लॉकिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 18 साल की एज जब तक बच्चा पूरी नहीं करता है, उसको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको इनरोल नहीं करना है। बच्चों को सख्त हिदायत देना है कि किसी भी तरीके से उनके मोबाइल में कोई भी हिडन ऐप नहीं होना चाहिए। कुछ टेक्नोलॉजी आपको सीखना पड़ेगी इन चीज़ों को चेक करने के लिए। जब आप इन चीज़ों के बारे में जान जाएंगे, बच्चा अपने आप आपका अलर्ट हो जाएगा और कभी भी गलत रास्ता नहीं पकड़ेगा। नो ऑनलाइन गेम्स, रिमेंबर दिस थिंग। बच्चों को किसी भी तरह का कोई भी ऑनलाइन गेम आपको बिल्कुल नहीं खेलने देना है। ना कोई ऑनलाइन गेम, ना कोई ऑफलाइन गेम से आप बच्चों को इस सेशन के लिए एटलीस्ट बिल्कुल दूर कर दीजिए। भाई पहले एक अलग बात थी, बच्चा फिजिकली क्लासेस में आता था, बहुत कम समय वो मोबाइल लेता था, थोड़ी बहुत देर अपने यूज़ के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए लेता था, दैट वाज लीगल, समझ में आता था। लेकिन अब ऑलरेडी बच्चा एक
ज़्यादा समय ऑलरेडी स्टडी पर्पज से मोबाइल को यूज़ कर रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं हमको इस समय दूसरी एक्टिविटीज से बच्चों को दूर करना ही पड़ेगा कि वो केवल स्टडी पर्पज से मोबाइल को यूज़ करे। बाकी जो गेम्स वगैरह, सोशल मीडिया जो भी है, उसको वो पूरी तरह से छोड़ दे। बच्चों को समय पर सोना है, समय पर उठना है। मोबाइल लेके बच्चे रात में आपसे बोल रहे हैं कि साहब हम तो ऑफलाइन के सर, हम पापा मम्मी हम तो ऑफलाइन के लेक्चर्स देख रहे हैं, हमने आज क्लास अटेंड नहीं करी थी। या आप उसके साथ बैठ रहे हैं क्या? आपको पता है क्या? यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल देखने दीजिए। यदि आपको नहीं पता है तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने जस्ट अभी आपसे डिस्कस की है। यदि हम ये खुश हो रहे हैं कि भाई चलो पबजी बैन हो चुका है, टिकटॉक बैन हो चुका है, तो अब हमारे बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूट हैं बिल्कुल। देखिए होता है, ये चीज़ बंद हुई है, कहीं ना कहीं इससे सिमिलर चीज़ बिल्कुल आएगी, बच्चा उसका यूज़ करना सीखेगा। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के दुष्परिणामों से बच्चों को बचाएं। और मेरी इस मैटर पे आपको किसी भी तरह से 24 आवर्स में कभी भी कोई भी सेवा चाहिए तो आप बिल्कुल बताएं। धन्यवाद।